ये मौलाना कट्टरपंथी सोच रखते हैं जी। यही लोग हिंदू मुसलमान का दंगा करवाते हैं, यही लोग यूपी में दंगा करवाए। अब उनको दंगा कराने का मौका नहीं मिल रहा है, अब बंगाल आए हैं ममता के पास, यहाँ आके दंगा करवाएंगे। जी, लेकिन उनका ये कहना कि आप यूपी छोड़ दीजिए, बंगाल जाइए। आप बंगाल के रहने वाले क्या कहेंगे यूपी के मुसलमानों से? वो देख रहे हैं कि बंगाल में हिंदू को सब मारा जा रहा है, इसीलिए तुम आओ कि ये मौलाना भारत का नहीं होगा, ये मौलाना पाकिस्तान का सपोर्टर है, ये मौलाना बांग्लादेश का सपोर्टर है, ये भारत का सपोर्टर नहीं है, ये हमारे देश का खागा और देश के बारे में गद्दारी करेगा। तो बंगाल के मुसलमानों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि यूपी में मुसलमान परेशान है, इसलिए यहाँ ध्रुवीकरण हो जाए वोटों का। ये वोट बैंक का राजनीति कर रहे हैं जी। ये वोट बैंक का राजनीति, इनको तो अरेस्ट करना चाहिए जी। ये तो खुद बलात्कारी है। ये क्या देंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह तरक्की कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, इनके पेट में दर्द होता है, इनको रहा नहीं आता। मोदी जी का राज चल रहा है, दंगा होने नहीं देंगे। जी, दंगा होने नहीं देंगे। अभी सदन में एक वायरल वीडियो हुआ जिसमें योगी ने कहा कि अगर किसी को भड़काऊ बयान देना है या भड़काऊ बातें करनी है तो बरेली वाले मौलाना को जाकर देख लो किस तरीके से इंतजाम बांधा जाता है। ये जो जर्जिस अंसारी मौलाना है, ये शायद उस बयान को भूल गए। मुसलमान यूपी में ज्यादा सुरक्षित है या बंगाल में ज्यादा सुरक्षित है? मुसलमान सबसे बेहतरीन शेप यूपी में है। हाथी के फंदे पे चढ़ जाता, यूपी में होता तो बुलडोजर दौड़ जाता, बुलडोजर दौड़ जाता यूपी में होता तो। और कौन सा देश में ये क्या हिंदुस्तान से अलग हो गया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इन लोगों को चुन चुन के निकाला जाएगा, घूस पेटी एक भी नहीं रहेंगे यहाँ पर ही। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, जो जालिम की सरकार बंगाल में चल रही है, ये अल्लाह इसको नेस्त नाबूद कर दे, यहाँ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। यहाँ कुछ मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा जिस तरीके से मौलाना ने बयान दिया वो कहाँ तक ठीक है। सर, क्या नाम होगा आपका? करीम खान। जी खान साहब, क्या लग रहा है जिस तरीके से जर्जिस अंसारी ने कहा कि यूपी के अंदर, क्योंकि यूपी में भाजपा की सरकार है, उसी यूपी के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, अगर सुरक्षित रहना है तो आप बंगाल जाकर रहिए, तो क्या लग रहा है कि आप बंगाल के रहने वाले हैं, इस तरीके का बयान देना कहाँ तक ठीक है? ये माहौल खराब पड़ रहा है, देश का माहौल, उसको अरेस्ट करना चाहिए संग संग। वो तो खुद बलात्कारी है जी। वो बलात्कारी है, वो क्या अच्छा बताएगा? हाँ। ये इनको तकलीफ हो रहा है जी। इनको तकलीफ किससे है? मोदी जी से तकलीफ है जी। इनका काम पे तकलीफ है। ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं, ये बलात्कारी मौलाना क्या बोलेगा? जी, लेकिन वही मौलाना जो यूपी में आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री हैं, जो एक अपने कानून को स्थापित करने के लिए ये कानून का एक नया मतलब आयाम स्थापित किया और दिखाया कि कैसे प्रदेश चलाया जाता है, आज उसी प्रदेश को बदनाम करने वो बंगाल आए हैं। ये ऐसे मौलाना है जी। कि ये बंगाल या कोई हिंदुस्तान का ये स्टेट को दंगा करवाने वाले हैं मौलाना। ये मौलाना के बात पे मत आइए, ये मौलाना कट्टरपंथी सोच रखते हैं, ये कट्टर लोग हैं, ये देश का माहौल खराब करने आए हैं, यही लोग हिंदू मुसलमान का दंगा करवाते हैं, यही लोग यूपी में दंगा करवाए। अब उनको दंगा कराने का मौका नहीं मिल रहा है, अब बंगाल आए हैं ममता के पास, यहाँ आके दंगा करवाएंगे। जी, लेकिन उनका ये कहना कि आप यूपी छोड़ दीजिए, बंगाल जाइए। आप बंगाल के रहने वाले क्या कहेंगे यूपी के मुसलमानों से? वो देख रहे हैं कि बंगाल में हिंदू को सब मारा जा रहा है, इसीलिए तुम आओ बंगाल में आओ, मिलजुल के मारेंगे सब हिंदू को। हम सारे हिंदू भाई को बोल रहे हैं कि एकजुट होइए, एकजुट नहीं होइएगा बांग्लादेश से खत्म हो गए हैं तो बंगाल से भी खत्म हो जाइएगा। जी, लेकिन योगी भी, यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी, वो भी कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और आप भी वही कह रहे हैं कि एकजुट रहिए। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी जी बोले हैं जी कि बटोगे तो कटोगे। जी। राष्ट्रवादी भाई मुसलमान जितने सनातनी भाई है सब एकजुट हैं, सब एकजुट हैं। जो लोग अपने देश के लिए गलत सोचते हैं वो देश के गद्दार हैं। वो देखिए ये मौलाना भारत का नहीं होगा, ये मौलाना पाकिस्तान का सपोर्टर है, ये मौलाना बांग्लादेश का सपोर्टर है, ये भारत का सपोर्टर नहीं है, ये हमारे देश का खागा और देश के बारे में गद्दारी करेगा, ये देश का दुश्मन है ये। जी, लेकिन वही उत्तर प्रदेश जिसमें 2017 से योगी की सरकार आई, उसके बाद कोई दंगा फसाद नहीं है, सब चंगा है, वो लगातार ऐसा बोलते हैं, कोई दंगा देखने को नहीं मिला। लेकिन वही इटावा से चलकर, यूपी के इटावा से चलकर मौलाना बंगाल आकर ये बोल देते हैं कि मैं तो अपने घर वालों से भी कहता हूं कि यूपी छोड़ दीजिए, इस तरीके का बयान देते हैं यहाँ। आप देखिए
अब ये सोच रहे हैं कि हमको दंगा कराने का मौका यूपी में नहीं मिल रहा है, अब चलो बंगाल यहाँ के दंगा करो, यहाँ के दंगा करो। अरे भाई अब तुमको दंगा जो करवाने वाले यही सब है। तो बंगाल के मुसलमानों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि यूपी में मुसलमान परेशान है, इसलिए यहाँ ध्रुवीकरण हो जाए वोटों का। ये वोट बैंक का राजनीति कर रहे हैं जी। ये वोट बैंक का राजनीति, इनको तो अरेस्ट करना चाहिए जी। ये तो खुद बलात्कारी है। ये क्या देंगे, ये क्या देंगे मशवरा। लेकिन वो तो धर्म की बात करते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो क्या लग रहा है कि धर्म की बात करें, धर्म को सही रास्ते पर बढ़ा रहे हैं या फिर समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं? ये समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। इसी मौलाना के वजह से देश का माहौल खराब होता है और तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन वही योगी अब बंगाल में भी प्रचार प्रसार के लिए आएंगे। स्वागत है और आए, अच्छा लगेगा हम लोग को, वो आएंगे तो अच्छा लगेगा, मगर इनको तकलीफ होता है जी। इनको तकलीफ हो रहा है। देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह तरक्की कर रहा है जी। कितना अच्छा काम कर रहा है। इनके पेट में दर्द होता है, इनको रहा नहीं आता। इनका काम है दंगा करवाना। अब सोचें यूपी में दंगा तो नहीं हो पा रहा है, अब हम आ जाए बंगाल, यहाँ कुछ मुसलमान जो कट्टरपंथी है उसको इकट्ठा करके और यूपी से ले आवे और यहाँ दंगा करें। जी, लेकिन उस मौलाना ने बंगाल में आकर ये बयान दे दिया। अगर काश ये बयान यूपी के अंदर दिया होता तो किस तरीके का इंतजाम होता योगी का? उनका ऐसा इंतजाम हो जाता, उनकी आने वाली नस्ल याद रखती। ये सोच रहे हैं कि यही एक सेफ जगह है जी। यही एक सेफ जगह है, यहाँ आके हम दंगा करवाए जी। मगर मोदी जी का राज चल रहा है, दंगा होने नहीं देंगे जी, दंगा होने नहीं देंगे। अभी सदन में एक वायरल वीडियो हुआ जिसमें योगी ने कहा कि अगर किसी को भड़काऊ बयान देना है या भड़काऊ बातें करनी है तो बरेली वाले मौलाना को जाकर देख लो किस तरीके से इंतजाम बांधा जाता है। मुझे लग रहा है कि ये जो अंसारी है, ये जो जर्जिस अंसारी मौलाना है, ये शायद उस बयान को भूल गए या फिर बंगाल आकर ये भूल गए कि यूपी भी अपना ही प्रदेश है। और भी एक और भाई मौजूद हैं, क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद सरफराज असीर। जर्जिस अंसारी का इस तरीके का बयान देना क्या लग रहा है सरफराज जी, कहाँ तक ठीक है? देखिए अभी तो चुनाव का माहौल है और ऐसे लेंटल मुलाना जी ममता बनर्जी के बाद बहुत है। अभी बहुत से और भी मुलाना आए। पिछले 15 साल में यहाँ के इमाम और मौजिम को रेंट दे के हमारे टैक्स का पैसा, हमारा जायज पैसा जो उनको नाजायज तरीका से दे रही थी, और हम जो हमारे बच्चों का शिक्षा का पैसा है, करोड़ों करोड़ साल का जो हमारे यहाँ के स्कूल बन हो चुके हैं, टीचर के हमारे बच्चे को शिक्षा नहीं है, सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, और वो पैसा वो मुलानाओं को देती है मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए, यहाँ के इमाम और मौजिम को देती है। अब जब हम लोगों का आँख खुल चुका है कि इमाम और मौजिम के जरिया हम लोगों को बंदल का नाच नचा रही हैं, तब ये बाहर के मुलानों पे डिपेंड हो गए। उनको ले ऐसे कितने मुलाना यहाँ भी है चुनावी माहौल में, चुनावी मुलाना अभी लिख लेंगे, तो ऐसे मुलाना पे हम लोगों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम लोग 15 साल में देख चुके हैं यहाँ के इमाम और मौजिम को ले हमारा टैक्स का पैसा जो लेंट लेने के हमारे कौम का बट्टा बटा दिया। क्या लग रहा है ये मौलाना यहाँ माहौल खराब करने आए हैं बंगाल, इस तरीके का बयान जो दे रहे हैं? बिल्कुल ये माहौल खराब कर, ममता के पास में वोट बैंक है जो उनका बिगड़ रहा है। जो दूध देने वाली गाय बोलते थे हम माइनॉरिटी वोट को, वो आज बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है उनको। तो वो वोट बैंक फिर जो एकजुट करने के लिए हुआ है, वो जो बोल रहे हैं कि यूपी में मुसलमान सेफ नहीं है अब बंगाल में सेफ है, तो आप RTI करके देख लीजिए कि मुसलमान का मर्डर यहाँ बंगाल में ज्यादा हुआ कि यूपी में ज्यादा हुआ। यहाँ आए दिन मुसलमान का मर्डर होता रहता है, मुसलमान को मारने वाला मुसलमान ही होता है। अब यूपी में कितना मुसलमान का मर्डर होता है? आज इंडिया में कहीं पे मुसलमान का सबसे ज्यादा जो मर्डर होता है ये इंडिया में होता है, ये बंगाल में होता है। तब ये बंगाल में मुसलमान सेफ है, ये बोलना सरासर आंखों में धूल झोंकना। हम लोग बंगाल में रह रहे हैं, वो बंगाल में नहीं रहते हैं। बंगाल में आए दिन मुसलमानों का कत्ल होता है, और जो ममता के अगेंस्ट जाता है उनका कत्ल होता है उसे मुसलमानों का। तो मुसलमान यहाँ सेफ नहीं है। यूपी में मुसलमानों का कत्ल होते हुए हम लोगों ने नहीं सुना। मैं सवाल करूंगा सर आपसे, मुसलमान यूपी में ज्यादा सुरक्षित है या बंगाल में ज्यादा सुरक्षित है? मुसलमान सबसे बेहतर सेफ यूपी में है। यहाँ जो राष्ट्रवादी जो मुसलमान है, सनातनी जो भाई हैं, वो उनके साथ अत्याचार हो रहा है। आप पे चैनल से देखेंगे तो मुझे भी बोलेंगे ये कौन है। मैं जब आपके साथ में हूँ राष्ट्रवादी, आप एकजुट होइए। अगर एकजुट नहीं होइएगा तो बंगाल भी बांग्लादेश बन जाएगा।
लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कहीं ऐसा ना हो फतवा जारी हो जाए, आप ही के समाज के लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो ये तो नहीं कहेंगे कि ये बीजेपी का खरीदा हुआ मुसलमान है, ऐसा तो नहीं बोल? मुझे बोलते हैं ये मर जाएगा तो इसको मट्टी मत दोगे, ये काफिर है। मैं बोलता हूँ हमारे हिंदू भाई जब मरेंगे जिस धर्म का उसी धर्म में जाकर दफनाएंगे जी हाँ, ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं। और यही भाईचारा है, यही भाईचारा हमारा है। तो भाईचारे को खराब करने का प्रयास ये ममता बनर्जी करती है या भाजपा की मोदी या योगी की सरकार करती है? कांग्रेस करती हुई आई 70 साल जी, अब टीएमसी उसी से निकली हुई पार्टी है, माहौल को खराब कर रही है, माहौल को खराब कर रही है बंगाल में जी। आप देखिए बलात्कार कहाँ हो रहा है भाई जी, टीएमसी के राज में जी। हॉस्पिटल में लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला जी। वही दूसरा स्टेट में होता तो अब अभी तक फांसी के फंदे पे चढ़ जाता, यूपी में होता तो बुलडोजर दौड़ जाता, बुलडोजर दौड़ जाता यूपी में होता। तो ये क्या हो रहा है बंगाल में, मुझे समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा स्टेट में हैं और कौन सा देश में है। ये क्या हिंदुस्तान से अलग हो गया है? जी। चुन चुन के लोग यहाँ के कट्टरपंथी लोग किस तरह हिंदू भाई को दीपू दास को मार दिया, बाप बेटा दोनों को। अरे उनका कसूर क्या था? ममता बनर्जी चुप रही, कोई जवाब नहीं। ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली, चुपचाप रही। अरे भाई क्यों चुपचाप है, क्यों नहीं बोली? आप तो फैल लेके भागी मगर वहां नहीं गए देखने के लिए जो बाप बेटा दोनों को मार दिया। उनका कसूर क्या था? कट्टरपंथी लोग बॉर्डर के उस पार से मंगाने के बाद उनको उनके साथ हत्या करवा दिया उनका। ये सब कट्टरपंथ से चलेगा या फिर संविधान से चलेगा? अरे भाईचारा से चलेगा, जो हमारे हिंदू मुसलमान सब भाई एकजुट होंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये कट्टरपंथी लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। ये बंगाल में जिस तरह शासन चला रही है, यहाँ पर ही पाकिस्तानी, यहाँ बांग्लादेशी अवैध तरीका से पूरा पैक है बंगाल में। बता दे रहे हैं मोदी जी की सरकार आएगी, इनको कम से कम 1.5 साल लगेगा संभालने में। इनको इतना लगेगा, इतना इन लोग बवाल करेगा बंगाल में। उनको बर्तन की तरह मांझ देगी, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं उनको बाहर करने का काम करेगी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी इन लोगों को चुन चुन के निकाला जाएगा, चुन के घूस पेटी एक भी नहीं रहेंगे यहाँ पर ही, सपोर्ट किया जाएगा। क्यों रहेंगे? मैं एक मुसलमान है, मैं मुसलमान है। हम यहाँ बंगाल में कितना शेप है, हिंदुस्तान में कितना शेप है। अभी देखिए वही जाइए बांग्लादेश, वहाँ हिंदू भाई सेफ नहीं है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मगर वही नीति अब देख रहे हैं बंगाल में। बंगाल अगर देखिए काली पूजा होवे या दुर्गा पूजा होवे, कोई भी पूजा होता है यहाँ परमिशन लेना पड़ता है। अरे भाई कौन से हम लोग राज्य में है, कौन सा देश में है? भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी ना तो एक साइड से मुहर्रम का भी जुलूस जाएगा और एक साइड से राम की निकलेगी एक साथ। ये सब हिंदू मुसलमान का राजनीति करती है, लोगों को समझ में आ गया है। अब ये आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है, इनका खत्म हो रहा है। अब ये नहीं रह पाएंगे। 26 में इनका तय है, ये जाएंगे कहाँ? बांग्लादेश जाएंगे। बांग्लादेश जाएंगे। सवाल करूंगा, जिस तरीके से जो मौलाना यूपी से आके माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? आप बंगाल के एक मुसलमान हैं और बंगाल में आके वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनके लिए? मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप ये सब बात ना करके हमारे शिक्षा के लिए बात करें, हमारे कौम के ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए बात करें, उनके रोजगार के लिए बात करें, जो जिसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। आज बंगाल में मुसलमानों को सरकारी नौकरी में 1.5% सिर्फ सरकारी नौकरी है। तो ये अवस्था हम लोग का गिरा हुआ। शिक्षा में सबसे कम है हम लोग। आज क्राइम में बंगाल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है। टोटल आबादी का मुस्लिम का 30% है, लेकिन आप किसी भी जेल में बंगाल के जाएंगे 80% क्रिमिनल है। आप इस चीज़ पे ध्यान दें। ये सब भड़काने वाला बयान नहीं दे कि वहाँ सुरक्षित नहीं है, यहाँ सुरक्षित है, ये सब बोल के कोई फायदा नहीं होगा। आप यहाँ का माहौल को नहीं जानते हैं। आज यहाँ मुसलमानों का बहुत मर्डर हो चुका है ममता सरकार के राज में। तो आप ये सब छोड़ के भड़काने वाला बयान जो शिक्षा पे ऐसा बात करें कि शिक्षा हम लोग को कैसे मिले, शिक्षा में हम लोग कैसे आगे बढ़े, रोजगार में कैसे आगे बढ़े, मुस्लिम एरिया में कॉलेज स्कूल कैसे खुले, इस पे ध्यान दे। मेडिकल सिस्टम कैसे इम्प्रूव हो हमारे एरिया में। हमारा मेडिकल सिस्टम पूरा
खाली मेडिकल सिस्टम बैठा हुआ है। आज मेडिकल बंगाल में मेडिकल कॉलेज नहीं है, लोग इलाज के बिना दम तोड़ देते हैं, अच्छे डॉक्टर नहीं है और ऑपरेशन का सुविधा नहीं है, दवा का सुविधा नहीं है बंगाल में। तो ये सब प्रॉब्लम है, ये सब पे आप ध्यान दें मौलाना सब। क्या कहना चाहेंगे सर? बंगाल के अंदर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी हाँ। तभी बेहतर तरीका से विकास होगा और परिवर्तन होगा। इसलिए जैसे आप ढीला मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, यहाँ के लोग जो मदरसा में पढ़ा रहे हैं उनको सिखाया जा रहा है कि तुम पत्थर मारो, ईटा मारो, सिखाया जा रहा। जब इस मदरसे पर कार्रवाई यूपी की सरकार योगी करते हैं तो उसका विरोध ये मौलाना, ऐसे मौलाना सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये उनका काम ही है कि हमारा बच्चा बड़ा स्कूल में पढ़े और तुम पढ़ोगे मदरसा में तो ढीला कौन मारेगा भाई, ढीला मारोगे। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो हर एक घर से अब्दुल कलाम बन के निकलेगा, अब्दुल कलाम बनकर निकलेगा। बड़ी बात कही है। मैडम क्या नाम होगा आपका? रिंकू सिंह। क्या कहेंगे जिस तरीके से मौलाना का ये कहना कि अगर मुसलमानों को सुरक्षित रहना है तो बंगाल जाइए, कितना ठीक है? ये कौन सा बात हुआ? हर जगह मुसलमानों को सुरक्षित रहना है तो बंगाल जाइए। क्या यहाँ धर्मशाला है? बांग्लादेशी भी आके बैठेगा, पाकिस्तानी भी आके यूपी बैठेगा। में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। हम यूपी से भी है, बिहार से भी है, हमको तो पता है कि कितना सुरक्षित है। ये लालू का जब दंगा राज था वो बहुत पीछे चला गया, अभी बहुत सुरक्षित है। हिंदू भी सुरक्षित है, मुसलमान भी सुरक्षित है। मौलाना का इस तरीके से कहना ठीक है या गलत? बहुत सारा मौलाना है, भड़काने का काम करता है। जी। आदमी को कैसे दंगा लगाना है, किस तरह से हम ऐसा बात बोले जी। कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो जाए। तो वो मौलाना को बोल रहे हैं कि थोड़ा सा शांत रहे, जी। भड़काने का काम ना करे। भड़काने का काम ना करें। हाँ, भड़काने का काम ना करें। इस तरीके हाँ। से इन लोगों का बयान है। इन्होंने कहा है कि जो मौलाना है जर्जिस अंसारी, उसने भड़काने वाला जो बयान दिया है वो बिल्कुल गलत है। ये बंगाल के मुसलमान। जी क्या कहेंगे आप? मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ जो जालिम की सरकार बंगाल में चल रही है, ये अल्लाह इसको नेस्त नाबूद कर दे। यहाँ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये सरकार हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, जिस तरह हमारे हिंदू भाई को मार रही है, हत्या कर रही है, ये अल्लाह इसको नेस्त नाबूद कर दे, नेस्त नाबूद कर दे। ये इस तरीके की दुआएं अपने ईश्वर से मांग रहे हैं। एक मैडम है वीडियो बना रही हैं। कौन सी सरकार सही रहेगी मैडम बंगाल के अंदर? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की। मोदी से क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, मोदी नहीं आए कोलकाता में तो सबसे बेहतर है। जी, क्या प्रॉब्लम है ये पूछ रहा हूँ। नहीं ऐसा मतलब हम मैडम मोदी नहीं आए तो बेहतर है, आखिर क्यों नहीं आए? क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी जो हम लोग को जितना फैसिलिटी दे चुकी है अभी तक वो मोदी नहीं दे पाएगा। आपको कैसे भरोसा है मोदी नहीं दे पाएगा? क्योंकि इंडिया कितना अच्छा वो चला। लाख रुपए मुआवजा दे देती हैं रेप होने पर, उनको न्याय नहीं मिलता है महिलाओं को। ये ठीक है ममता बनर्जी की सरकार को? आप वीडियो क्यों बनाए? आप मोबाइल चेक करो। ऐसी सरकार चाहिए मैडम बंगाल के अंदर? आप बोलिए, हम खोल दे रहे हैं पैसे क्यों? तो बताओ। वो बस लेके चला गया। ये मैडम एक मिनट मैडम बताइए। उधर बहस कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ये आपने यहाँ के बंगाल के लोगों की राय सुनी।